बैक टू माय चैनल। ये हमारा पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। पार्ट सेकेंड में हम बात करेंगे प्रीफिक्सेस और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। प्रीफिक्सेस मतलब होता है कि किसी भी शब्द के पहले जुड़ना और उसके मीनिंग में कुछ डिफरेंस लगा देना। प्रीफिक्सेस और फंडामेंटल यूनिट्स का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसके बहुत सारे मान आते हैं, वैल्यू आती है। उस वैल्यू को हम किस तरह छोटे से छोटे डिजिट में लिख सके, इसीलिए हम प्रीफिक्सेस का प्रयोग करते हैं। तो प्रीफिक्सेस को हिंदी में हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं, पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न का यूज करने के लिए हमें कुछ अपवर्तकों या अपवर्त्यों का प्रयोग करना पड़ता है। तो फिर हम लिखेंगे अपवर्त्य। तो हमारा पहला जो पूर्व लग्न होता है वो होता है टेरा। टेरा, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी। दूसरा होता है गीगा, गीगा जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है मेगा, जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। चौथा होता है किलो, जिसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। पांचवा होता है हेक्टो, जिसको हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। छठवा होता है डेका, डेका जिसको हम लोग डी ई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रीफिक्सेस हैं, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो और डेका। और इसके जो अपवर्त यानी इसकी वैल्यू रखी कैसे जाती है, जैसे हमने पढ़ा होगा हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, तो इसकी वैल्यू होती कितनी है असल में। ये जो टेरा, गीगा, मेगा किसी भी प्रीफिक्सेस की जो टेरा की वैल्यू होती है वो 10 की पावर 12 होती है। गीगा की वैल्यू 10 की पावर 9 होती है। मेगा की वैल्यू 10 की पावर 6 होती है। किलो की वैल्यू 10 की पावर 3 होती है। हेक्टो की 10 की पावर 2 होती है और डेका की 10 की पावर 1 होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको कहा जाए कि 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर का मतलब हुआ 1 इंटू किलो, एक प्रीफिक्स है आपको पता है, और किलो की वैल्यू आपको पता है कि 10 की पावर 3 होती है। हम इसको किलो की जगह 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हैं। तो अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है 1 इंटू 1000 थी, फिर इसको हम 1000 मीटर इसका आंसर आता। लेकिन हम क्या कि ये डिजिट्स लंबे, ये तो अभी बहुत छोटा है, इससे भी बड़े बड़े डिजिट्स आते हैं। तो डिजिट्स को छोटे छोटे वर्ड्स में लिखने के लिए हम ऐसे पावर का यूज करते हैं। तो यही प्रीफिक्स है। किलो को हम 1000 ना लिख के 10 की पावर 3 करेंगे तो हमको सॉल्व करने में इजी होता है। तो वैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं लिखा है 1 टेरा मीटर। तो यहाँ टेरा की वैल्यू 10 की पावर 12, यानी आप लिखोगे 1 इंटू 0.00012 नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली 10 की पावर 12 लिख सकते हैं और मीटर लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ आगे के पूर्व लग्नों की बात करेंगे। कुछ और ऐसे ही पूर्व लग्न हैं जिसे आपको याद करना है, जरूरी है। तो आइए उसको भी देखें। और कुछ पूर्व लग्नों की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे और पूर्व लग्न है। एक है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। तो यहाँ डेसी को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, सेंटी को स्मॉल सी से, मिली को स्मॉल एम से, माइक्रो को म्यू से। ये ऐसे होता है। नैनो को स्मॉल एन से और पिको को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। अब इनके जो अपवर्तक है उसकी वैल्यू क्या होती है? ये सारी माइनस की पावर में होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो आप इसको 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 1/100 है इसको हम 100 को 1/10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। और ये जो नीचे कोई चीज़ें वैल्यू
डिवाइड में होती हैं, और वो जो प्लस में होती हैं तो ऊपर जाती है, माइनस में होती हैं और माइनस में होती है नीचे तो ऊपर जाती है, तो वो प्लस में हो जाती है। तो ये नीचे प्लस में है 10 की पावर 2, तो ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -2 हम इसको लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर 10 की पावर 2 के बराबर होता है। तो अब आगे इसमें हम देखते हैं, ये भी माइनस में चलती है इसीलिए इसको अब वर्धक कहते हैं। तो डेसी की वैल्यू जो होती है वो होती है 10 की पावर -1। सेंटी की होती है 10 की पावर -2। कैसे? अभी तो बताया। मिली की होती है 10 की पावर -3। माइक्रो की होती है 10 की पावर -6। नैनो की 10 की पावर -9 और पीको की होती है 10 की पावर -12। इसमें जो सबसे छोटा यूनिट के लिए प्रीफिक्स होता है वो पीको होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रीफिक्सेस। तो इसके आगे भी हम कुछ चीजें देखेंगे, आगे देखते हैं। आगे हम कुछ और यूजफुल लेंस की यूनिट्स की बात करते हैं। वो आपने प्रीफिक्सेस देखा, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ और भी प्रीफिक्सेस हैं और कुछ और भी यूनिट्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ये प्रीफिक्सेस नहीं, ये यूनिट्स होती हैं। तो पहला है हमारा माइक्रोन। माइक्रोन, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। अब माइक्रोन है क्या? देखिए, माइक्रोन जो होता है वो लंबाई मापने का बहुत ही छोटा मात्रक होता है। इसका जो यूज है वो तब होता है जब हम किसी भी जैव कोशिका, बैक्टीरिया का की लेंथ लेने के लिए करते हैं, यानी उसकी बॉडी की माप या उसकी कोशिका की माप लेने के लिए हम माइक्रोन का प्रयोग करते हैं। जब आप लैब्स में, आपने तो जानते ही हैं माइक्रोस्कोप आया कहाँ से, माइक्रोस्कोप यानी छोटी चीज़ों को देखना। तो माइक्रोन भी जो है वो छोटी चीज़ों की जो लंबाई आती है, जो उसको नापा जाता है, उस लंबाई को हम मीटर सेंटीमीटर इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, तो उसके लिए हम माइक्रोन का यूज़ करते हैं। अब माइक्रोन की वैल्यू हमने बताई थी, माइक्रोन की वैल्यू जो होती है वो 10 की पावर -6 होती है मीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 1 म्यू इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। यानी इसकी वैल्यू जो थी 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ ऐसे थी। अब इतना लंबा वैल्यू आप जब किसी न्यूमेरिकल्स में पुट करोगे और उसको सॉल्व करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसकी मतलब क्या है, 1/, ये आपको दिख रहा होगा 10 की पावर 6 है। यही जब प्लस में होती है ऊपर जाती है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, 10 की पावर -6। फिर आपका यही आंसर हो गया। ये तो थी माइक्रोन की बात। अब हम बात करेंगे एंगस्ट्रॉम की। ये हमारा दूसरा यूनिट है लेंथ का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एंगस्ट्रॉम की। इसको कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है। अब एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम ही लंबाई मापने का बहुत ज़्यादा ही छोटा मात्रक होता है। इसका यूज तब होता है जैसे कि आप प्रकाश के तरंगों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने में यूज करते हैं, या फिर अणु या परमाणुओं की नाप के लिए प्रयोग करते हैं एंगस्ट्रॉम का। इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -10 है। ठीक है, इसकी भी मतलब वही था 1/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 1/10 की पावर 10 मीटर। और ये जब ऊपर जाता है तो -2 मीटर, तो इतनी वैल्यू याद की नहीं जा सकती, तो यही है मतलब कि हम जब इसको छोटा सा करके लिखेंगे। ये था एंगस्ट्रॉम, जिसका प्रयोग अणु या परमाणुओं की माप के लिए या तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्यों की माप के लिए होता है। अब हमारा तीसरा जो यूनिट है वो होता है फर्मी। अब ये जो फर्मी होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। ये डायरेक्टली ऑप्शनल वाले में आपके आ सकता है। अब ये होता क्या है, फर्मी जो होता है, अभी तो आपको बताया गया कि अणु और परमाणुओं के माप के लिए आप एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं, लेकिन अब आपको पता है कि अणु के अंदर परमाणु होता है, परमाणु का जो केंद्र होता है उसको हम नाभिक के नाम से जानते हैं। तो नाभिक में आपको पता है कि 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो तो अत्यंत सूक्ष्म होंगे क्योंकि परमाणु खुद एक छोटा सा एक है केंद्र, तो उसका भी केंद्र तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो उसकी नाप के लिए हम फर्मी का यूज करते हैं, यानी फर्मी का उपयोग हम किसी भी परमाणु के केंद्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की माप के लिए करते हैं।
तो जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि 10 की पावर -15 मीटर है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसकी वैल्यू ये भी वही चीज़ है, 1/1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 15 बार होगा, ठीक है, ये हम जानते हैं। बात करेंगे प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष, इसका यूज प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, पारसेक, ये सब जो मात्रक होते हैं इनका प्रयोग हम खगोलीय विज्ञान में करते हैं, मतलब नक्षत्र, तारों, गैलेक्सियों, इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन आपसे पूछता है, तो प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन यही है कि निर्वात में जहाँ पे एटमॉस्फेयर ना हो, जहाँ पे वातावरण ना हो, उसी को निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में किसी भी प्रकाश की तरंग द्वारा 1 साल में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। रिपीट कर रही हूँ, निर्वात में किसी भी प्रकाश तरंग द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है आपको तो पता होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब आप इससे निकाल सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। एक साल में 365 डेज होते हैं या 366 डेज लीप ईयर में होते हैं, और जब उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमारी टोटल वैल्यू आएगी, तो जो एक लाइट ईयर की वैल्यू आएगी, 1 लाइट ईयर, वो लगभग 10⁻16 मीटर होगी। वो भी लगभग, ये अप्रॉक्स है, ये कंफर्म नहीं है, लगभग बताया गया है। अब गैलेक्सियां हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, इनके बीच की दूरियां तो कंफर्म कोई भी नहीं निकाल सकता है, तो ये लगभग की वैल्यू है 10⁻16। तो आप याद रखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 10⁻16 मीटर होता है। आइए अब बात करते हैं कि हम किसी भी फॉर्मूले को देख के उसका मात्रक कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि पहला हम एक लेते हैं चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मान लिया कि दूरी 1 मीटर है और समय 1 सेकेंड है। सबसे छोटा ही लेंगे, दूरी क्या है 1 मीटर और इसका समय जो 1 सेकेंड है, ठीक है। तो आपका मात्रक इसी से निकल आएगा, कैसे, 1 मीटर, तो 1 तो है तो 1 तो लिखेंगे ही, मीटर इनटू इसको 1/सेकेंड लिख सकते हो आप, क्योंकि अपॉन में है, 1 का मल्टीप्लाई होगा उतनी वैल्यू आएगी। तो 1 मीटर इनटू, अब हमने बताया था कि 1/सेकेंड को हम ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो सेकेंड की पावर -1 लिख सकते हैं। तो 1 मीटर इनटू सेकेंड की पावर -1, और यही इसका आंसर हो गया। मतलब कि चाल का जो मात्रक होता है, ये वैल्यू तो हमने इसलिए लिखी क्योंकि हमने 1 लिया है, इसकी जगह 1 माना है। वैसे चाल का मात्रक जो आएगा मीटर इनटू सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, क्षेत्रफल का पता है आपको क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L × D। तो आपको पता है, मान लिया कि हमने 1 मीटर लंबाई ली और 1 मीटर चौड़ाई ली, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 होगा, मीटर इनटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, यानी जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो मीटर का स्क्वायर होता है। ये हमारा आंसर। इसी तरह हम आयतन को भी निकालेंगे। आयतन को निकालेंगे मतलब आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर मान लिया और ये भी 1 मीटर मान लिया, यानी 1 × मीटर का क्यूब, यानी आयतन का जो होता है वो मीटर का क्यूब होता है। तो ऐसे ही आप किसी भी फॉर्मूले को देख के उसको पुटअप करके छोटी सी इकाई आप उसका मात्रक निकाल सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप पहले लिंक से आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पार्ट सेकंड शायद अच्छे से समझ में आए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं उसे नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।